नमस्कार आप सभी को। मैं दीक्षा जोशी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी जो कि है वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, जैसा कि हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ चुके हैं, उसका प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, हम यह जानते हैं कि यह एक कांस्टेंट स्पीड मशीन है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड मशीन क्यों है? क्योंकि ये केवल एक ही स्पीड पर काम करती है जो कि है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट स्पीड पर क्यों काम कर रही है? क्योंकि हम जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, NS इज इक्वल्स टू 120 F/P। फ्रीक्वेंसी, हम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगी। फिर आ गया नंबर ऑफ़ पोल्स, तो नंबर ऑफ़ पोल्स भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि इसको हम मशीन के डिज़ाइन करने से पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यह चेंज नहीं होता, तो यह भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी और सिंक्रोनस मशीन्स हमेशा कांस्टेंट स्पीड पर रन करेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? एक्साइटेशन। वी कर्व के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर एक्साइटेशन रिफर्स टू द DC सप्लाई गिवन टू रोटर विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो DC सप्लाई हम उसके रोटर पर देते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्साइटेशन। ठीक है, अब इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर हम क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड आउट करेंगे फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में। फील्ड करंट को हम वेरी कैसे कर सकते हैं? एक्साइटेशन वेरी करके। ये एक्साइटेशन यदि हम वेरी करते हैं 0 से मैक्सिमम तक अगर बढ़ाते हैं तो हमारा आर्मेचर करंट किस तरह वेरी होगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने फील्ड करंट को मिनिमम रखा, मतलब कि यहाँ पर अंडर एक्साइटेशन का केस है, V को मिनिमम रखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड करंट भी मिनिमम होगा और अंडर एक्साइटेशन का केस रहेगा। ठीक है, जब अंडर एक्साइटेड होगी मशीन तब क्या करेगा? हमारी मोटर क्या करेगी? यहाँ से सप्लाई से कुछ मैग्नेटाइजिंग करंट लेगी ताकि वो हमारा सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड बना रख सके यहाँ पर एयर गैप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा। ठीक है, आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा, एक लेवल तक रिड्यूस होगा। कहाँ तक रिड्यूस होगा? नॉर्मल एक्साइटेशन तक। नॉर्मल एक्साइटेशन कौन सी केस है? जब हम धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाते जाएंगे। पहले हमारा अंडर एक्साइटेशन का केस था, अब हमने धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाते गए हैं, तो उससे क्या हुआ है कि सर्किट, ये जो हमारा रोटर है वो न तो मैग्नेटाइजिंग करंट डिमांड करेगा न डीमैग्नेटाइजिंग करंट डिमांड करेगा। इसके अंदर, इसके पास में सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये और मैग्नेटाइजिंग करंट डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, इस केस पर हमारा आर्मेचर करंट मिनिमम पॉइंट पर चला जाएगा। ठीक है, ये केस हमारा लैगिंग पावर फैक्टर का केस होता है। ये आप मेंशन कर लीजिए, इसमें लैगिंग का केस होता है और ये हमारा लीडिंग का केस होता है। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मल एक्साइटेशन से और एक्साइटेशन बढ़ाते गए हैं, मतलब यहाँ V की वैल्यू बढ़ाते गए हैं तो हमारा एक्साइटेशन बढ़ता गया। एक्साइटेशन बढ़ने से हमने ये देखा कि सर्किट यहाँ पर एयर गैप के अंदर एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एयर गैप के अंदर, जो कि हमारा इतना यूज़फुल नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं? सप्लाई को हमारे बैक डीमैग्नेटाइजिंग करंट देने लगते हैं वापस। डीमैग्नेटाइजिंग करंट रोटर से हम सप्लाई करने लगते हैं सप्लाई को। ठीक है, ये चीज़ रहती है। तो हमारा ओवर एक्साइटेशन के केस में क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट रोटर सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीडिंग का केस, और इस केस में आर्मेचर करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। ये 3 लोड के केसेस में अलग अलग होता है, फुल लोड, हाफ लोड और नो लोड। ठीक है, ये हो गया हमारा वी कर्व, और चूंकि इस कर्व का शेप कुछ वी के समान आता है इसलिए इसे वी कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है। ये रिलेशन है बिटवीन पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब नॉर्मल एक्साइटेशन का केस होता है तो मोटर हमारी एकदम आइडियली वर्क कर रही है। इस पॉइंट पर हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा? यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। अंडर एक्साइटेशन के केस में लैग रहेगा और ओवर एक्साइटेशन के केस में ये लीड रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व्स में क्या होता है? वही हम एक्साइटेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं।
इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारा अंडर एक्साइटेशन का केस है। जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारा पावर फैक्टर भी बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम पावर फैक्टर तक पहुंच जाता है, जो कि है यूनिटी पावर फैक्टर। इससे पहले ये लैग का कंडीशन रहता है, और जैसे ही हम अपने एक्साइटेशन को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं, जब ये ओवर एक्साइटेशन के केस में चला जाता है, तब हमारा यहाँ लीडिंग पावर फैक्टर रोल में आ जाता है। ठीक है, चूँकि यह कर्व एक उल्टा वी है तो इसको हम इन्वर्टेड वी कर्व का नाम भी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स, दोनों का IA और IF के बीच का रिलेशन हो गया हमारा वी कर्व, और IF और cos phi के बीच का रिलेशन हो गया हमारा इन्वर्टेड वी कर्व्स। थैंक यू एवरीवन।